फील किया है कि कोई तो अनसीन ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे को बहुत ज़्यादा एकदम स्टक सिचुएशंस में बाहर निकालने में हेल्प कर देती हैं। और कभी-कभी बहुत अच्छे से काम चल रहा होता है और एकदम से स्टक हो जाता है, काम बिल्कुल रुक जाता है। हमें समझ ही नहीं आता है कि हुआ क्या है। ये और कुछ नहीं, ये एनर्जी फील्ड है। एनर्जीज़ जो बताती हैं कि हम अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ, अपने गुरुओं के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। उन्हीं ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए और यूनिवर्स को थैंक्स करने के लिए, अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स करने के लिए हम पितृपक्ष को स्पेशली बहुत ही ज़्यादा मान देते हैं। ये पितृपक्ष जो आ रहा है वो शायद ही कभी दोबारा हमारी लाइफ में आए। इसकी स्पेशलिटीज़ क्या क्या हैं? संडे से शुरू हो रहा है और संडे को ही ख़त्म हो रहा है। संडे जो हम अपने बड़ों को डेडिकेट करते हैं, सन को डेडिकेट होता है एस्ट्रोलॉजिकली। द अदर थिंग, इसकी स्टार्टिंग में चंद्र ग्रहण आ रहा है और लास्ट में आ रहा है सूर्य ग्रहण। दो बिग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स भी हैं और एस्ट्रोलॉजिकली भी ये बिग इवेंट्स हैं। और इस बारी की पितृपक्ष की और एक स्पेशलिटी न्यूमरोलॉजिकली भी आती है। 9th मंथ, 9 ईयर, यानी कि एक साइकिल खत्म होगा और एक न्यू साइकिल अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए आपको मौका मिल रहा है। तो इस पितृपक्ष का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। दिस इज द टाइम फॉर यू टू कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स, योर रूट्स एंड द यूनिवर्स। आज के मॉडर्न ज़माने में हम सोचते हैं कि ये जो रिचुअल्स हैं ये सिर्फ एक पुराने रिचुअल्स हैं, सिर्फ वहम हैं, बट नहीं, ये ग्रैटिट्यूड पे करने का टाइम है, जो हमें वैसे तो ऑल थ्रू द ईयर, ऑल थ्रू द लाइफ टाइम करते रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस भागदौड़ की लाइफ में हम बहुत बिजी हैं, डेली हमारे पास टाइम नहीं है स्पेंड करने का, थैंक्स करने का या कोई भी स्पेशल रिचुअल्स करने का, तो कम से कम जो फिक्स्ड हमारे टाइम्स बने हुए हैं, एस्ट्रोनॉमिकली हमारे को प्लैनेट्स का एक बेनिफिट मिलता है, हमें एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो क्यों ना इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। एंड तो ग्रेटिट्यूड पे करना हमारे लिए ये एनर्जी एक्सचेंज है जो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। एनी हाउ कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में हो ही रहा है, उसको याद कीजिए और उसके लिए अपने रूट्स को, अपने रूफ को, अपने यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए। आप जो भी अपने ट्रेडिशनल रिचुअल्स करते हैं वो आप करते रहिए। ये वीडियो बिल्कुल भी आपको ट्रेडिशनल रिचुअल सिखाने के लिए नहीं है, ये थोड़े से डू एंड डोंट्स हैं जो आपको करने चाहिए। एंड बाय द एंड क्या आपको मैनिफेस्टेशंस करनी चाहिए, कहाँ आपको एफर्मेशंस करनी चाहिए और कहाँ आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, किस तरह से आप कर सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम आपको नहीं करनी चाहिए? नंबर 1, आपको कुछ भी न्यू चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, कुछ बड़ी सेलिब्रेशन इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए, सॉल्ट कम यूज़ करें, बिकॉज कहीं ना कहीं सॉल्ट जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम एक एनर्जी है जिसको सोबर करने की कोशिश कर रहे हैं, स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है जहाँ हम सादा खाना खाते हैं, सॉल्टी खाना कम खाते हैं, मसाले वाले खाना कम खाते हैं। देन एज इट इज सेट, सात्विक फूड को प्रेफरेंस दिया जाता है। इसका एस्ट्रोनॉमिकली, एस्ट्रोलॉजिकली तो इफेक्ट है ही, साइंटिफिकली भी इफेक्ट है। समर खत्म हो रहा है, विंटर शुरू हो रहा है, जो सन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ राइजिंग जा रहा है। तो ये टाइम होता है जब हमें अपनी बॉडी को भी टाइम देना चाहिए अडेप्ट करने का, इस टाइम को, इस वेदर को। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अडेप्ट करने की। जब आप हल्का खाना खाएंगे उतना ही आपको इजी रहेगा अपने आप को इस मौसम के हिसाब से ढालना। एस्ट्रोलॉजिकली आपको अपने खाने में एक डेली फूड में एक प्रसाद के तौर पे कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करनी चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। और उनमें से एक है काली दाल, उड़द की दाल जिसे हम कहते हैं, जैगरी। एंड द थर्ड थिंग इज़ मिलेट्स। बहुत तरह के मिलेट्स आते हैं, वो आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं। हल्का खाना होता है एंड ये आपको एक ब्लेसिंग की तरह भी काम करता है, ये आपको ब्लेसिंग्स की तरह भी काम आएगा। तो इसे अपने डेली फूड आइटम्स में ऐड कीजिए, फ्रूट्स को ऐड कीजिए, सैलड्स को ऐड कीजिए अपनी डेली फूड आइटम्स में। अब आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है? प्रेफरेबली अगर आप 7 से लेके 21 तक डेली ये रिचुअल्स करें तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आपको जैसे ही ये वीडियो मिलती है आप तब से भी शुरू कर सकते हैं, आप तक ब्लेसिंग्स आ रही हैं इसीलिए वीडियो आप तक पहुंची है। तो सुबह शुरू करनी है
सनराइज़ करने से पहले अगर आप स्नान करें तो आपको सन की ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा मिलेंगी स्पेसिफिकली इस टाइम पे। इसके बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल प्रूफ्स भी हैं, जैसे कि जुपिटर इस टाइम हमारे प्लैनेट अर्थ के बहुत नज़दीक है, तो उसकी जो वाइब्स है वो और सन की जो मूवमेंट है इस टाइम पे वो सब आपको ब्लेसिंग्स देंगी। तो एंसेस्टर्स समझ लो कि प्लैनेट्स के रूप में भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें उनकी डबल ब्लेसिंग्स देने को रेडी है इस टाइम पे। आप अपने बाथ में क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? हर्बल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रेग्रेंस अच्छी सी यूज़ कर सकते हैं, गंगा जल या नेचुरल वाटर अपने बेदिंग वाटर में यूज़ कीजिए। आपके एरिया में जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, वहाँ से आप लाके अपने घर के पानी में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए वो होली वाटर बन जाएगा। एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं अपने वाटर में। एंड एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली आप अपने नहाने के पानी में काले तिल ऐड करेंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगी एंड नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से वाइप आउट होंगी। नहाने के बाद अब आपने फ्रेश वाटर लेना है। एक तांबे के बर्तन में लीजिए या स्टील के बर्तन में भी ले सकते हैं और उसमें आपने थोड़े से काले तिल डालने हैं। कोई भी एक फ्लावर उसमें ऐड करना है और ये आपने अपने पितरों के, अपने बड़ों के नाम से जल अर्पण करना है साउथ फेस करके। ये आपने पितरों को, बड़ों को जल अर्पण करना है फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि जब हम जल अर्पण करें तो वो जो पानी है वो हमारे पैरों पे ना पड़े, वो पानी वेस्ट ना हो, तो वो आप प्लांट्स में ऑफर कर सकते हैं। दैट विल बी अ डबल ब्लेसिंग। ये पानी, ये जल अर्पण करने के बाद जो सेकंड काम करेंगे वो आप करेंगे ईस्ट की तरफ फेस करके सूर्य को जल अर्पण करना, जो नॉर्मल रूटीन में भी हम आप कई लोग करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो इस टाइम पे आप कर सकते हैं और वो आप करेंगे ईस्ट फेस, सूर्य की तरफ फेस करके सूर्य को जल अर्पण करना। सूर्य को जल अर्पण करने का भी एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है। जब आप सूरज की तरफ फेस करके जल अर्पण करते हैं तो आपके आगे से पानी क्रॉस करता हुआ जाता है और सूर्य की जो रेज आप तक आती हैं वो 7 कलर्स में डाइवर्ट होके आपके 7 चक्रास को एक्टिवेट करती हैं। तो इट इज़ एक्चुअली साइंटिफिकली वेरी गुड कि जब आपको विबग्योर जो हम बोलते हैं 7 कलर्स ऑफ द रेनबो जो बनता है और आपके 7 चक्रास में वो एनर्जी एंटर करती है, तो आपको वो सन की ब्लेसिंग्स आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में भी मिलती है। ये आप और हम सब जानते हैं कि सूर्य से जो विटामिन डी मिलती है वो बहुत ही रेयर चीज़ों से हमारे को अननेचुरली मिलती है। तो नेचर से जो चीज़ मिल रही है उसे ज़रूर ग्रहण करें। अब आपकी सुबह बहुत अच्छी शुरू हो गई है। अब आप रेडी हैं अपने डेली रूटीन के काम करने के लिए। अब आपको लास्ट काम क्या करना है? रात को सोने से पहले चंद्रमा को भी जल अर्पण करना है। चंद्रमा को जल अर्पण करने से एक फेमिनाइन एनर्जी ब्लेसिंग हमें मिलती है जो हमारी लाइफ को कंप्लीट करती है। तो सुबह शुरू होंगे एक मैस्कुलिन एनर्जी को ग्रैब करते हुए और शाम को आप फेमिनाइन एनर्जी को अपने बैलेंस करते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी फील्ड अपनी क्रिएट करेंगे और आपकी पूजा, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी एनर्जी एक कंप्लीशन की तरफ जाएगी। हम सूर्य को तो सभी जल अर्पण करते हैं, चंद्रमा को जल अर्पण करना भूल जाते हैं। उस जल को अर्पण करने का भी यही रीज़न है कि जब आप चंद्रमा की तरफ फेस करके जल अर्पण करते हैं तो उसकी जो रेज हैं वो पानी से क्रॉस होकर आप तक आती है, तो वो ठंडक आपको जो देती हैं वो अलग ही लेवल की एनर्जी फील्ड आपको पॉजिटिविटी क्रिएट करके देगी। अगर चंद्रमा नज़र नहीं आ रहा है तो आप साउथ की तरफ फेस करके जल अर्पण शाम को भी कर सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोने से पहले एक लास्ट ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। एक होपनोपो प्रेयर आप नोट डाउन कर लीजिए, इस वीडियो को या तो सेव करके रख लीजिए। रोज शाम को सोने से पहले ये प्रेयर रिपीट कीजिए and you will see magical change positively happening in your life. So let's repeat the prayers. I am sorry for carrying forward the pains and the patterns. जो भी पेन्स एंड पैटर्न्स मैं पास से आगे कैरी कर रही हूँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए जो भी मिस्टेक्स मैंने करी हैं नोइंगली या अननोइंगली। थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल लाइफ, लव एंड प्रोटेक्शन। थैंक यू इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, प्यार के लिए और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। आई लव यू।
I love you for being my roots, my roof and my guiding light. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरे लिए मेरी रूट्स हैं, मेरी रूफ हैं और मुझे गाइड करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इसी ब्यूटीफुल प्रेयर के साथ हमारी ये ब्यूटीफुल जर्नी कंप्लीट हुई। आई होप इस पितृपक्ष का आप बहुत अच्छे से बेनिफिट लेंगे और ये ब्लेसिंग सबके साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए सो दैट कि ये टाइम हम सब अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। आप और हम यूं ही कनेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई अच्छी सी ब्लेसिंग्स लेके आपके साथ मैं मिलने आऊँगी और आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो यूं ही हम मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।